नमस्कार साथियों। जैसा कि जानते होंगे रशिया और यूक्रेन के विवाद में रशिया जो है वो एंट्री मार चुका है यूक्रेन में, यानी कि यूक्रेन में जाकर हमला कर रहा है रशिया। लेकिन अब कई देश यूक्रेन की मदद करने के लिए आगे आए हैं, जैसे कि यूएस हो गया यानी कि जो बाइडेन, और तो और जर्मनी जैसे देश। अब जर्मनी की भी एंट्री हो चुकी है इस युद्ध में। अब क्या हुई है इसी के बारे में समझते हैं। लेकिन जर्मनी के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, जर्मनी जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोप का मतलब क्या है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कई देश आ जाते हैं। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया में भारत आ जाता है, ऐसे कई देश आ जाते हैं। वैसे यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, उसमें जर्मनी आ जाता है और कई देश आ जाते हैं। और जो जर्मनी है वह यूरोप की सबसे बड़ी इसकी इकोनॉमी मानी जाती है। और जर्मनी जो है वो शुरुआत में हेल्प कर रहा था यूक्रेन की 5000 हेलमेट देकर, जिसके कारण जर्मनी की बहुत निंदा की गई, यानी कि बहुत इसका आत्मसम्मान जो था वो गिरने लगा। क्योंकि जैसा कि जानते हो अब तोप के आगे और तो और फाइटर प्लेन्स के आगे ये हेलमेट थोड़ी ना टिक पाएंगे, जिसके कारण जर्मनी की बहुत निंदा की गई। अब जर्मनी अपने आप को प्रूफ करने के लिए यूक्रेन का फिर साथ दे रहा है। क्या साथ दे रहा है, क्या चीज़ दे रहा है यूक्रेन को, इसी के बारे में आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की को एक ऑफर दिया गया था यूएस के द्वारा, यानी कि बाइडेन के द्वारा। बाइडेन ने कहा कि अगर आपको खतरा लगता हो तो आप आ सकते हो, अमेरिका में रुक सकते हो। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं अमेरिका नहीं आऊँगा, मैं ही अपने लोग के साथ लड़ूंगा। अब जर्मनी किस तरीके से मदद कर रहा है यूक्रेन की। अब यह जो जर्मनी है, जर्मनी यूक्रेन को दे रहा है 14 ठो आर्म्ड व्हीकल और तो और 10,000 टन फ्यूल यानी कि तेल। और जो जर्मनी है उसने एक ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? जर्मनी का एक नियम है कि अगर जर्मनी से कोई भी देश हथियार खरीदता है तो वह जो देश हथियार खरीदा है वह बिना जर्मनी के परमिशन के जो खरीदा हुआ हथियार है उसको आगे नहीं बेच सकता। यानी कि मान लीजिए भारत अगर जर्मनी से कोई हथियार खरीद लेता है, मान लीजिए कोई गन खरीद लिया जर्मनी से, अब भारत ले आया भारत में उस गन को। अब यह जो गन है, अब इस गन को भारत आगे नहीं बेच सकता। यानी कि मान लीजिए अगर हमें नेपाल को बेचना हो तो हम नेपाल को नहीं बेच सकते बिना जर्मनी के परमिशन के। अगर जर्मनी हाँ कर दिया तो भारत उस हथियार को बेच सकता है जो हथियार को उसने जर्मनी से ही खरीदा था। और अगर जर्मनी ना कर दिया तो वो नहीं बेच सकता। तो यह जर्मनी का एक नियम है। लेकिन अब जर्मनी ने यह ओपनली कह दिया है कि जितने लोग भी मुझसे हथियार खरीदे हैं, कुछ देशों को कह दिया है कि जितने लोग मुझसे हथियार खरीदे हैं वह बिना मेरे परमिशन के वह यूक्रेन को दे सकते हैं ताकि यूक्रेन लड़ सके। और जो जर्मनी है उसने नीदरलैंड को भी कह दिया है कि आप 400 जर्मनी मेड एंटी टैंक वेपन यूक्रेन को दे सकते हो। ओपनली कह दिया है नीदरलैंड को कि आप जितना चाहो दे सकते हो, एंटी टैंक वेपन लगभग 400 तक दे सकते हो। अब जो जर्मनी है उसने यूक्रेन को 1000 एंटी टैंक वेपन देने का लिए कहा है। और तो और 500 स्ट्रिंगर का मतलब होता है ऐसे वेपन जो कि सरफेस टू एयर में मार करते हैं। जैसे कि आपका S-400 हो गया जो कि सरफेस टू एयर में मार करता है, यानी कि ज़मीन पर रहकर हवा में मार करेगा। इस तरीके के जो वेपन होते हैं लगभग 500 वेपन जर्मनी देगा यूक्रेन को। तो इस तरीके से जर्मनी मदद करने के लिए यूक्रेन के सामने आ रहा है। आई होप समझोगे आप इसके बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।